दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। रॉकेट जैसी रफ्तार से केस आगे बढ़ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द नहीं बल्कि बहुत जल्द बड़ा और पूरा हिसाब होगा। अब इसी बीच पहले पापी पिठानी को गिरफ्तार किया गया, तो फिर सुशांत के नौकर नीरज और केशव को पूछताछ के लिए तलब कर लिया गया और उसके बाद तो नीरज और केशव ने सरकारी गवाह बनना भी स्वीकार कर लिया और रिया के साथ ही उसके भाई के खिलाफ गवाही का भी ऐलान कर दिया, जिसके बाद तो लगने लगा दोस्तों कि अब बड़ा एक्शन बहुत जल्द होगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ गई कि नीरज और केशव कहीं गायब हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आई है और खबरें यहाँ तक हैं कि नीरज और केशव की जान को खतरा है, क्योंकि अब वो दोनों मुंह खोलने को तैयार हो गए हैं, तो उन पर आफत बरसने वाली है। अब अचानक सुशांत केस में इंसाफ की उम्मीद जगी ही थी कि नीरज और केशव की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। हालांकि बात यहाँ तक हो रही है कि एनसीबी ने ही दोनों को कहीं गायब कर दिया, जिसके बाद तो सस्पेंस और बढ़ गया। मगर इसी बीच मुंबई में एनसीबी ने ताबड़तोड़ रेड शुरू कर दी। कई जगहों पर छापेमारी हुई और 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो क्या है पूरा मामला और कैसे कैसे अब क्या क्या हुआ, आपको बताते हैं सब। आप भी हमारी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ें और खबर को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में पिठानी के पकड़े जाने के बाद जिस दिन नीरज और केशव ने सरकारी गवाह बनने को मंजूरी दी, उसी दिन से ही माना जाने लगा था दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पिठानी पहले ही गिरफ्त में था और नीरज केशव भी मुंह खोलने को और गवाही देने को तैयार हो गए थे। ऐसे में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही थीं। लेकिन इसी बीच अचानक ऐसी खबरें आने लगी कि अब नीरज और केशव की जान को खतरा है। दोनों बहुत कुछ बोलने वाले हैं, इसीलिए माफिया इनके पीछे पड़ जाएगा और दोनों पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। अब जैसे ही ये खबरें सोशल मीडिया पर आई कि नीरज और केशव की जान को खतरा है, तो दोनों ही अचानक गायब भी हो गए। जी हाँ, दोनों अब कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं दोस्तों। अचानक से दोनों ही नौकर कहीं चले गए हैं और दोनों की खबर अब तक किसी को नहीं लगी है। ऐसे में शक गहराना लाजमी था कि कहीं ये दोनों फरार तो नहीं हो गए या फिर दोनों पर जान का खतरा तो नहीं मंडराने लगा और दोनों को ही क्या सुशांत सिंह राजपूत की तरह हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। अब दोनों के गायब होने से सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर दोनों आकर गवाही नहीं देते हैं, सरकारी गवाह के तौर पर नीरज और केशव अपना काम नहीं करते हैं, तो एक बार फिर से इंसाफ में देरी हो सकती है और सुशांत सिंह राजपूत के गुनहगार एक बार फिर से बच सकते हैं, जिससे सुशांत के फैंस और परिवार ज्यादा परेशान हैं। अब हालांकि इसी बीच एक और खबर आ गई कि एनसीबी ने ही इन दोनों को गायब कर दिया। जी हाँ, ये बड़ी खबर सोशल मीडिया पर लगातार तैर रही है कि एनसीबी ने ही इन दोनों को गायब किया है। अब जब एनसीबी ने ही इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया, सरकारी गवाह भी बनाया, तो ऐसी क्या वजह होगी कि एनसीबी ही इनको गायब कर देगी? ऐसा संभव ही नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इसी बीच अचानक मुंबई में एनसीबी ने 2 जून की सुबह सुबह रेड कर दी। अचानक एनसीबी की टीम ने लोखंडवाला, अंधेरी और बांद्रा जैसे कई इलाकों पर एक साथ छापेमारी की। अब उस छापेमारी में क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, मगर यहीं पर एक और ट्विस्ट इस केस में आ गया दोस्तों। वो ये कि खबर आई कि एनसीबी भी इन दोनों की सुरक्षा को लेकर बेहद परेशान और चिंतित थी, क्योंकि अब तक इस केस में कोई भी सरकारी गवाह नहीं था और पहली बार नीरज और केशव ने सरकारी गवाह बनना स्वीकार किया था। लिहाजा एनसीबी ने ही इन दोनों नौकरों नीरज और केशव को किसी सेफ जगह पर भेज दिया। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि एनसीबी ने ही दोनों को किसी सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया है और दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एनसीबी ही उठा रही है, ताकि दोनों को सुरक्षित रखा जा सके, कोर्ट में गवाही हो सके और सुशांत को इंसाफ मिल सके। इधर एनसीबी की रेड को लेकर भी खबर मिली है। एनसीबी को नीरज, केशव और पापी पिठानी से पूछताछ में कई लीड मिली थी और इसी के आधार पर 2 जून की सुबह सुबह तड़के ही एनसीबी की टीम ने मुंबई में छापेमारी शुरू कर दी। कई पेडलर्स के यहाँ छापेमारी हुई। लोखंडवाला, बांद्रा और अंधेरी इलाकों में छापेमारी की गई और देर शाम तक ये छापेमारी चलती रही। इस दौरान 2 ट्रक पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया,
जिसमें से एक पेडलर का नाम हरीश खान है। जी हाँ, हरीश खान को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से इन लोगों के संपर्क में था और अब भी अपने धंधे को लगातार बदस्तूर चलाया जा रहा था। यानी कि एनसीबी लगातार एक्शन में है दोस्तों, लगातार कार्रवाई भी कर रही है। नीरज और केशव को लेकर जो खबर है वो ये कि वो दोनों ही एनसीबी की देखरेख में हैं। अब दोनों को कहाँ रखा गया है, कैसे रखा गया है, इसका अब तक पता नहीं चला है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही सुरक्षित हैं, सेफ जगह पर हैं। एनसीबी लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है, सुरक्षा कर रही है, जिससे एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के केस में इंसाफ की पूरी उम्मीद जग गई है दोस्तों। तो इन दो बड़े अपडेट्स पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में केशव और नीरज की जान को खतरा हो सकता है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। सुशांत के इंसाफ की लड़ाई में नए जोश के साथ अपनी आवाज बुलंद करें, ताकि इस बार हम सुशांत के 13 और 14 जून के सच तक पहुंच सकें और पापियों को सजा दिला सकें। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, इम्तियाज खत्री जो कि पेशे से एक बिल्डर है, इम्तियाज और सुशांत का एक वीडियो है जो सामने आया था काफी टाइम पहले, जिसमें इम्तियाज खत्री अजीब तरह से सुशांत के साथ बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे सुशांत को किसी चीज के लिए फोर्स किया जा रहा हो। सुशांत के फेस से ही दिखाई दे रहा था कि वो किसी टेंशन में है और उस वक्त उस सिचुएशन में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और अब एक बार फिर से इस सवाल को उठाया जा रहा है कि आखिरकार इम्तियाज खत्री कहाँ है और खुलेआम क्यों घूम रहा है अभी तक। बड़े बड़े स्टार्स के साथ इसका उठना बैठना कैसे है, जबकि ये फिल्मी दुनिया में कामयाब भी नहीं है। इसके खिलाफ कई सबूत आ चुके हैं। सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी के वकील अशोक सरोगी ने कई चौंकाने वाले दावे भी किए थे। उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए कहा था कि इम्तियाज खत्री ड्रग सप्लाई करता है। इम्तियाज खत्री ने 2017 में वीवीआईपी यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट नामक कंपनी बनाई थी, जो बॉलीवुड में नए कलाकारों को मौका देती थी, लेकिन इसी की आड़ में इम्तियाज खत्री ड्रग का धंधा करता था। श्रुति मोदी के वकील ने ये बड़ा खुलासा किया है। फिर भी अभी तक इम्तियाज खत्री को न गिरफ्तार किया गया है और न ही कभी कोई पूछताछ की गई है। आपको यहाँ ये भी बता दें दोस्तों कि इम्तियाज खत्री के बॉलीवुड के भाईजान के साथ भी काफी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। वहीं शुरू से ही सुशांत मामले में भी इसका नाम आता रहा है। ऐसे में फैंस जानना चाहते हैं कि इम्तियाज खत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इम्तियाज खत्री को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।